मालिक सके काम को बोला भटिया का आज इस हमारे ऐसी चौपाल में पहुंचने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम बहन जी को आश्वासन देते हैं कि हम पूरे तन मन धन से भाई राजवीर भटिया के साथ खड़े हैं और आज भी हम खड़े रहेंगे। आगे मैं मंच संचालन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे भी किसी ममता बिसरा जी को आए और बहन जी को सम्मानित करें। पगड़ी पहनाकर बहन जी को सम्मानित करें। ममता बिसरा डॉक्टर रितु भटिया योगेश भटिया कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह होटा भाई जितेंद्र होटा। हेलो आदरणीय ग्रामवासी व मेरी मातृशक्ति व मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के उपलक्ष्य में हमारे भाई राजवीर फरटिया की बेटी रितु फरटिया जी हमारे समक्ष पहुंची है। इस अवसर पर हमें उसे बड़े आश्वासन के साथ विश्वास दिलाना है कि हम हमारे गांव के साथ साथ बल्कि आस पड़ोस के गांव में भी समर्थन देकर के भाई राजवीर फरटिया को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप सभी को पता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि भाई राजवीर फरटिया ने हमारे समाज के लिए कितना अहम योगदान दिया है। आज तक किसी भी नेता ने ऐसा योगदान नहीं दिया है। लड़कियों को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, बसों की सुविधाओं को लेकर के या कोई विद्यालय बनाना हो उसको लेकर के अनेक प्रयत्न किया है। हमारे राजवीर फरटिया जी शिक्षित, कर्मठ, योग्य, मिलनसार उम्मीदवार हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मातृशक्ति, बुजुर्ग पिता तुल्य सभी अपना सहयोग दे करके भारी मतों से भाई राजवीर फरटिया को विजयी बनाए। करें पगड़ी के मान सम्मान के लिए जोरदार तालियां। भाई तेलू बल्लू जी आए और बहन जी को सम्मानित करें। जो भी हो गया एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो भी गणमान्य व्यक्ति बहन जी को आशीर्वाद देना आगे आए और बहन जी को सम्मानित करें। आ जाओ चाहे वो गौशाला का कार्य हो, चाहे वो भैंसों बच्चे लगे रहते हैं। अनीता बाई को संजय आए और बहन जी को सम्मानित करें। हरि सिंह जी पप्पू मिस्त्री जी आगे आए और बहन जी को आशीर्वाद दें। चाहता है बिना संकोच के आगे आए और अपनी बहन, अपने भाई के हाथ मजबूत करें। कोई भी भाई अपना विचार रखना चाहे वो स्टेज पर आकर भाई के विचारों में अपनी आस्था व्यक्त करे। जो भी भाई अपने विचार रखना चाहता हो भाई राजवीर भटिया ने हमारे हल्के के लिए अनेकों सुविधाएं प्रदान की है और हम आगे भी आशा करते हैं जब वो एक विधायक के पद पर पहुंचेंगे तो हमारे इलाके को बेहतर बनाने के लिए निरंतर लगे रहेंगे। भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद, रितु भटिया जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह होटा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद।
के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। बैंक के साथ है और हम विश्वास दिलाते हैं हम भाई राजवीर भटिया के हाथ मजबूत करेंगे और पूरे लोहारू हल्के में जो सबसे बड़ा जीत का मार्जिन होगा वो हमारे गाँव भी पहुंच जाएगा। सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथी, युवा साथी, जितनी भी मेरी बहन है, सबका आज इस प्रांगण में उपस्थिति होने के लिए मैं हार्दिक अपने दिल की गहराई से आभार व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। देखिए 10 से भी कम दिनों का समय रह गया विधानसभा में। हमें अपने परिवार को मजबूती के साथ आगे लेके बढ़ना है और ऐसी मजबूती होनी चाहिए कि एक तरफा माहौल हो जाए राजवीर भटिया जी के लिए। पिछले 10 वर्षों से बीजेपी सरकार शासन में थी और उस सरकार ने मुझे नहीं लगता कि लोहारू हल्के के विकास के लिए कुछ काम किया। मंत्री जी जो इस हल्के के मंत्री थे वो हमें पानी लेके आए, पानी लाने वाले चौधरी बंसीलाल जी थे, ना कि वो। दूसरी बात की बात वो बोलते मुआवजा, मुआवजा हर सरकार दिलाती है, कांग्रेस सरकार आएगी इस बार तो तत्काल में मुआवजा देने का काम किया जाएगा। वही बात मैं बताऊं बीजेपी सरकार की तो हम वर्ग से बात करेंगे। जो बच्चे हैं, देखिए बच्चों से शुरुआत होती है, किसी भी कोई भी हम मकान बनाते तो नींव रखी जाती है। बच्चे अपना भविष्य है। 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे जो ताला जड़ने का काम किया गया वो बीजेपी सरकार द्वारा किया गया। मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, पूरे हरियाणा में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बन किए गए बीजेपी सरकार द्वारा। नया तो खोलने की दूर की बात है, पुरानों पे भी ताला जड़ दिया गया। और जो बचे कुछ स्कूल है अपने सरकारी स्कूल, उनमें इतनी पोस्ट आज भी खाली पड़ी है अध्यापिकाओं की, कोई पढ़ाने के लिए नहीं आ रहा उधर। इतना ऐसा समय आ गया हरियाणा में कि आप वीडियो देखना, छोटे छोटे बच्चे धरने पे बैठे कि हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, हमें शिक्षा के लिए कोई अध्यापक दिला दो। छोटे छोटे बच्चे धरना दे रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ। फिर मैं बात करूं युवाओं की मैं बात करूं तो इतने सरकारी पद खाली है, 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है। जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी उन 2 लाख पदों में कांग्रेस सरकार भर्ती शुरू कर देगी। मैं बात करूं किसानों की, 10 साल से किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ, 750 किसान जो शहीद हुए और वो मंत्री अपने हल्के का मंत्री जो स्टेज पे चढ़ के अपने किसानों के लिए हंसा। मैं बता दूं इस मंत्री को भी शायद आपको अनाज देने वाला भी अपने हल्के का वो किसान ही था, वन देव था। आप उसका जो अपमान कर रहे हो, आगामी 5 तारीख को सभी किसान, सभी युवा, सभी महिलाएं, देखिए महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो अपमानजनक टिप्पणी करी अपनी बहन बेटियों के बारे में, मुझे नहीं लगता अपने हल्के का नाम उस मंत्री के पीछे लगना चाहिए कि लोहारू हल्के का मंत्री अपना हल्का इतना कमजोर नहीं कि बहन बेटियों के बारे में, किसान के बारे में सुन के चुप रहे। अपना हल्का 5 तारीख को राजवीर भटिया जी के समर्थन में अपने आप को राजवीर भटिया समझ के उस घमंडी मंत्री और उस घमंडी सरकार को ये जवाब देगा कि आपका समय जो था हरियाणा में और लोहारू हल्के में समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस की लहर देखिए पूरे लोहारू हल्के में कोने कोने से एक ही बात है, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से आएगी और राजवीर भटिया जी के नेतृत्व में बनेगी। देख लेना ये आगामी 5 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 5 तारीख को ही सबको शाम तक पता लग जाएगा। मैं बात करूं, देखिए किसान भाइयों की मैं बात कर रही थी कि 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। 10 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था किसानों को धरना देने की ड्यूटी थी, एक भी किसान धरने पे नहीं बैठता था और करोड़ों का कर्जा माफ किया गया था किसानों का कांग्रेस सरकार के शासन में। और बीजेपी के शासन में 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं किया गया किसानों के लिए। तो मेरे को लगता है कोई भी काम नहीं करवाया गया। आप सभी को अपना एक वोट की कीमत समझनी है, ये नहीं करना कि पारिवारिक दुश्मनी या कुछ भी। एक वोट बहुत कीमती है और उसको ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को देना है, क्योंकि 5 वर्षों की बात है। हम ऐसे व्यक्ति को अपना लोहारू हल्का नहीं दे सकते जो बहन बेटियों के बारे में इतना कुछ बोल रहा हो, जो किसानों के बारे में बोल रहा हो। सारी कसर उन्होंने पूरी कर
पेंशन होती है, जो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, जो आज 3000 रुपए है, वो सरकार बनते ही 6000 रुपए हो जाएगी। मैं बात करूं महिलाओं की, माताओं की, जो रसोई सिलेंडर आज 1100 रुपए का मिल रहा है, वो कांग्रेस सरकार आने के बाद 500 रुपए का कर दिया जाएगा। अपना जो इलाज होता है, वो इलाज 25 लाख तक का इलाज सरकारी मुफ्त में दिया जाएगा आप सभी को। बात करूं युवा साथियों की, तो देखिए जो 2 लाख पद खाली उस पदों पे जल्द से जल्द भर्ती करी जाएगी। खिलाड़ियों की मैं बात करूं, बीजेपी सरकार में देखिए जितने भी खिलाड़ी जो अपनी बहन बेटियां थी, जो देश के लिए मेडल लेके आई, वो जब जंतर मंतर पे उनको धरना देना पड़ा, उनको बारणों से घसीटा गया, उनके आंसू आते गए, लेकिन बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। जब मेडल आता है, देश की बेटी मेडल लेके आती है, तो ये मंत्री और देखिए वो फोटो खिंचवाने के लिए तो जरूर आ जाते हैं, लेकिन जब वो बेटी रोती है और अपनी बात रखती है, तब उसके साथ एक भी मंत्री, एक भी विधायक नहीं खड़ा था बीजेपी सरकार का। हमें अपनी बहन बेटियों के लिए जैसे ही कांग्रेस सरकार बनेगी, तो एक योजना होती थी खिलाड़ियों के लिए कि पदक लाओ और पद पाओ, वो योजना सभी खिलाड़ियों के लिए वापस से लागू कर दी जाएगी। वो पदक लेके आएंगे देश के लिए तिरंगे में अपना, और हम उनको रही बात देखिए पानी की, तो पानी का टैंकर राकेश भटिया जी पहले भी मुहिम कराया था, और आने वाले समय में जो भी पानी की समस्या रहेगी, वो भी वो अपनी पूरी तरह से सुलझाने का काम करेंगे। हर वर्ग में काम किया जाएगा, काम होगा बच्चों की शिक्षा पे, काम होगा स्वास्थ्य पे, काम होगा युवा साथियों को रोजगार दिलाने के लिए, काम होगा किसानों के लिए, फिर से एमएसपी लागू की जाएगी और तत्काल में मुआवजा देने का काम किया जाएगा। हर वर्ग में काम किया जाएगा। आने वाली 5 तारीख को आप सभी को, जैसे आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, वैसे ही अपनी एकता 5 तारीख को भी दिखानी है। उस समाज सेवी के नाम जो 36 बिरादरी को हमेशा साथ लेके चला, कंधे से कंधा मिला के चला, उस भाई के और उस बेटे के समर्थन में, जो हमारे सुख में भी साथ था, हमारे दुख में भी साथ था, जिस निस्वार्थ भाव से राजवीर जी ने अपने हल्के के लिए काम किया, उस निस्वार्थ भाव से हमें भी 5 तारीख को जाना है और अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद दे के आना है, इस हाथ के निशान पे मोहर लगा के, और इसी हाथ के साथ भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद। देखिए अब आपकी बेटी, बहन और पोतियां यहाँ आई है, तो मेरे को हाथ खड़े करके आश्वासन दिला दो कि आगामी 5 तारीख को हाथ के निशान लगा के आओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 नारे लगाऊंगी, मैं बोलूंगी मैं भी आपको बोलना है राजवीर भटिया, लेकिन आवाज जानी चाहिए चंडीगढ़ तक, क्योंकि चंडीगढ़ वाली कुर्सी पे बिठाना है राजवीर जी को, तो आवाज यहाँ पे दबके नहीं रहनी चाहिए, चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। मैं भी राजवीर भटिया, अभी तो दुआरों के ऑफिस तक राजवीर भटिया, राजवीर भटिया, और कहाँ लगाओगे आपके निशान पे, और कहाँ लगाओगे आपके निशान पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आशीर्वाद, जो उस प्यार का और उस आशीर्वाद का, और जो पट्टी बनाई, उसको 4 लगाने का काम किया जाएगा राजवीर भटिया द्वारा, पूरी टीम भटिया द्वारा। ठीक है, आप 2 नारे और लगेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, तो आप लोगों को बोलना अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। सीता के करो इस बार कि आज पूरा समाज, पूरा गांव मेरा आपके साथ खड़ा है। जो मेरे गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, प्रॉपर सीवेज कनेक्शन, जब भाई साहब अपने मुकाम पे पहुंचे, तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे गांव की आवाज को मजबूती से उठाओगे, और हम भी आपके पास जब भी जाएं, इस समाज से कोई भी जाए, इस गांव से कोई भी बच्चा जाए, तो आप पूरा आश्वस्त करोगे कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो। धन्यवाद।